मंजूषायाः सहायतया पत्रलेखनम्। पत्र जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पत्र किस विषय पर लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है और किसको लिख रहा है। ये कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे जो ऊपर इसकी हेडिंग है कि पत्र का विषय क्या है और कौन किसको लिख रहा है। अति विश्वासात् हानिः इत्यधिकृत्य मित्राय मंजूषायाः सहायतया पत्रं लिखत। अति विश्वास से हानि होती है, इस विषय को लेकर मित्र के लिए मंजूषा की सहायता से पत्र लिखो। अब इसमें ये नहीं दिया कि कौन किसको लिख रहा है, इसमें हमें सिर्फ विषय समझ में आ रहा है कि इस पत्र का विषय क्या है। इसके बाद जो मंजूषा के शब्द हैं उनके अर्थ हमें आने चाहिए। अस्तु, हो, पृष्ठम, पूछा, कारणम, कारण, परीक्षा परिणामः, परीक्षा का परिणाम अर्थात एग्जाम का जो रिजल्ट है वो, ईदृशः ऐसा, मया मेरे द्वारा, अति विश्वासः अत्यधिक विश्वास, अन्यः दूसरा, सर्वम सभी। अब राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे परीक्षा भवनतः ये शब्द लिखा हुआ है। तो जब भी हम मित्र को, पिता को, किसी को भी हम पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले स्थान जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें पंचमी विभक्ति होगी या तह अंत में होगा, ये हमें ध्यान रखना है। कभी कभी इसमें प्रथमा विभक्ति भी दे दी जाती है। तो परीक्षा भवनतः ये हमें ध्यान रखना है। राइट हैंड साइड सबसे ऊपर आएगा स्थान का नाम। उसके बाद जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए प्रिय मित्र नमो नमः, प्रिय मित्र नमस्कार। अत्र कुशलम तत्र अस्तु। आप अधिकतर जितने भी पत्र मिलेंगे आपको उसमें होगा अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है वहाँ भी हो, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आएगा अस्तु। इसके बाद है भवता, भवता यानी आपके द्वारा, पृष्ठम पूछा गया, यत कि प्रथम सत्र परीक्षायां मम परीक्षा परिणामः कीदृशः अस्ति। प्रथम सत्र की परीक्षा में मेरा परीक्षा परिणाम कैसा है, इस विषय में पूछा। प्रथम सत्र परीक्षायां मम परीक्षा परिणामः आशानुकूलः न अस्ति। प्रथम सत्र की परीक्षा का मेरा जो परीक्षा परिणाम है वो आशानुकूल नहीं है। अस्य कारणम अपि मया ज्ञातम, इसका कारण भी मैंने जान लिया। मम सोपरि, स्व प्लस उपरि, अति विश्वासः एव आसीत्, मेरे स्वयं के ऊपर अति विश्वास ही था। यत अहम तु सर्वम एव जानामि, कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। कदाचित कभी, ईदृशः स्व उपरि विश्वासः मानवाय विनाशकारी भवति, कभी ऐसा अपने ऊपर विश्वास मानव के लिए विनाशकारी होता है। अस्य दुष्परिणामः, अब सेवंथ में आएगा, मया तु सोढ़ः परम कोऽपि अन्यः अस्य पात्रं न भवेत् इति कृत्वा कथयामि। ऐसा इसका जो दुष्परिणाम है मेरे द्वारा तो सहन कर लिया, लेकिन कोई दूसरा, अन्य मतलब कोई दूसरा इसका पात्र नहीं हो,
ऐसा करके कहता हूँ, कदापि स्वोपरि अति विश्वासः न करणीयः। कभी भी अपने ऊपर अति विश्वास और कॉन्फिडेंस होता है, नहीं करना चाहिए। शेषम सर्वम कुशलम, शेष सभी कुशल हैं। अंत में आता है, किसी को भी प्रणाम करना होता है घर में जो बड़े होते हैं, तो सर्वेभ्यः मम प्रणामाः, सभी के लिए मेरा प्रणाम। भवतः मित्रम, आपका मित्र। तो हमें इस पत्र में जो मुख्य बातें हैं वो क्या क्या जाननी चाहिए कि सबसे पहले पत्र का विषय, कौन लिख रहा है और किसको लिख रहा है। तो जो लिखता है उस व्यक्ति का नाम सबसे नीचे आता है और जिसको लिखा जाता है उसको सेकंड नंबर पे आता है। से फर्स्ट नंबर पे तो स्थान आएगा जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं, और सेकंड नंबर पे हम जिसको पत्र लिखते हैं उस व्यक्ति के बारे में आएगा। उसके बाद जो पत्र का वर्णन है उसका हमें अर्थ आना चाहिए। फिर जब हम इसके अंदर मंजूषा की सहायता से शब्द फिल कर देंगे तो अंत में हमें पूरा पत्र है वो वापस से पढ़ना है और देखना है कि जो हमने शब्द भरे हैं उनका अर्थ सही हो रहा है, वाक्य सही अर्थ दे रहा है। इसलिए हमें पूरा पत्र भरने के बाद वापस से चेक करना है। धन्यवादः, पुनर्मिलामः।